खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए जंग के खात्मे के लिए 4 फरीकी कॉन्फ्रेंस आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास शेड्यूल। मिस्री और तुर्क वज़राए ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कुछ देर में पहुंचेंगे। इजलास में मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए अहम पेशरफ़्त मुतवक्के। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। इसहाक डार कहते हैं ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी है। तमाम दोस्त ममालिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिस्री और तुर्क वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। मिस्री वज़ीर ख़ारजा अब्दुल आती के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म के आधा। दो तरफ़ा तजारुत से सरमायाकारी में इजाफ़े की ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका वज़ारती कमीशन और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। हेपेटाइटिस के इंसदाद के लिए मिस्री मुआवनत को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई आलमी बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहम्मुल कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार ने गजा पर सेहूनी जारत की मजम्मत की। इंसानी इमदाद की फराहमी में मिस्र के किरदार को सराहा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान के साथ मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता जंग दूसरे महीने में दाखिल। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। हिज़्बुल्लाह और हौसियों के भी भरपूर वार। ईरानी फोर्सेस ने नए मिसाइल हमलों में जनूबी इसराइल को निशाना बनाया। नेगवा और बहरा मर्दान के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें, सायरन बजते रहे। सियोनी फौज का कहना है एक मिसाइल फजा को तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया। ईरान के फायर करदा ड्रोन कुवैत के हवाई अड्डे पर जा गिरे। हवाई अड्डे के रडार सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैती हुकाम का कहना है फ्यूल टैंक में आग लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इराक के ज़िले कोया में अमरीकी अड्डे समेत दीगर मकामात पर 6 ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और खित्ते में अमरीकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाने की धमकी दी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले। अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह तस्वीर सामने। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा E-3 मिसाइल का निशाना बना। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट का दौरान जंग किरदार इंतहाई अहम होता है। इससे तैयारों ड्रोन्स का सैकड़ों मील दूर से पता लगाया जा सकता है। साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारिस पर निगरानी मुतासिर होगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शुमाल मशरिकी तेहरान पर हमले, 10 शहरी शहीद। बोशहर एटमी पावर प्लांट के करीब बमबारी से एक खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी बमबारी। इस्फहान में पावर और वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। अमरीका ईरान और गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा, वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से इंकशाफ किया गया। रिपोर्ट में कहा 3 दहाइयों बाद फिजा से लैंड माइन्स गिराई गई। उधर अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमुल खाक जजीरे पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद जमीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रिवायती फौजी करेंगे। पेंटागन ईरान में हफ्तों पर मुश्तमिल जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है। सदर मंजूरी देंगे या नहीं अभी वाज़ेह नहीं। इसराइली फौज का रवा हफ्ते ईरान और लबनान में 250 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लबनान के जुनूब में 3 लबनानी सहाफ़ियों की गाड़ी को निशाना बनाया। तीनों की हलाकत की इत्तला। हुकाम के मुताबिक अली शुएब हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इंतज़ाम टीवी नेटवर्क अलमनार के रिपोर्टर थे। अलमादीन के रिपोर्टर्स फातिमा और मोहम्मद फजूनी जजी के कब्जे में मारे गए। लबनानी सदर जोसेफ एन ने हमले को संगीन जुर्म करार दिया। अब तक इसराइली फजाई हमलों में 1100 से ज्यादा शहरी शहीद हुए। 120 बच्चे और 42 तिब्बी इमदाद देने वाले कारकुन भी इनमें शामिल।
ईरान पर मुसल्लत करदा जंग आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार, जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल समेत दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीका में 3200 मकामात पर नो किंग्स मुजाहरे, 70 लाख अफराद की शिरकत। मिनेसोटा में मुजाहिरीन से खिताब में सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, अमरीकी अवाम से अफगान और इराक जंग का झूठ बोला गया, अब ईरान का भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग इसराइल ने शुरू की, अमरीकी फौजी मर रहे हैं। अमरीका में हक हुक्मरान सिर्फ अवाम का है, किसी और का नहीं। इसराइल में मुजाहिरीन का हुकूमत से जंग बंद करने का मुतालबा। हॉलैंड में लोगों ने ईरानी परचम थाम लिए। यूरोप के दीगर ममालिक में भी लाखों अफराद मुजाहिरों में शरीक। यमनी हौसियों का इसराइल पर दूसरा बड़ा हमला, कार्रवाइयों में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। हौसी तर्जुमान के मुताबिक इसराइल के आम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सिहूनी मीडिया का भी जनूबी शहर एलात में हमले का इतराफ। उधर हिजबुल्लाह ने सुबह सवेरे सफद के करीब इसराइली अड्डों को निशाना बनाया। मिलवालों पर मिसाइल जबकि बेरिया बेस पर ड्रोन फायर किए गए। शुमाली इसराइल में अल-मालकिया के मकाम पर इसराइली फौजी और गाड़ियों पर 3 रॉकेट मारे गए। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान की पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाजों को अपने होमस से गुजरने की इजाजत। दाई वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने एक्सपोस्ट पे खुशखबरी सुनाई। लिखा, रोजाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाजों को अपने होमस से गुजरने की इजाजत होगी। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद है, तामीरी और खित्ते में अमन का पेश खैमा है। बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त की इजाज़त खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। मुज़ाकरात, सिफारतकारी, एतमाद साजी के इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर इस्हाक़ डार की पोस्ट शेयर की। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस ट्रिप्योली 3500 सेलर्स और मेरीन्स के हमरा मशरक़ वस्ता पहुंच गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरी बेड़े के हमरा एक ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज भी है। इससे कबल यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश बहरी बेड़ा पहुंचा। ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों में शामिल किया जाएगा। सेंटकॉम के मुताबिक 1 माह की जंग के दौरान ईरान में 11,000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए। हमलों के दौरान ईरान के 150 से ज्यादा जहाज़ों को तबाह किया या फिर नुकसान पहुंचाया। ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एपिक ब्लंडर बनने लगा। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया, 1 माह की अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में अब तक $22 अरब से ज्यादा अखराजात हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी कार्रवाई नुकसानात में अमरीकी खजाने को तकरीबन $26 अरब से ज्यादा का झटका लगा है। इस दौरान खत्ते में 10,000 से ज्यादा हमले किए गए। सिर्फ फजाई दिफाई निज़ाम इंटरसेप्टर मिसाइलों के इस्तेमाल पर ही तकरीबन $10 अरब लग गए। रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह पर मुहित इस ऑपरेशन की माली वसत को तारीखी करार दिया जा रहा है। तमाम एदाद-ओ-शुमार सेंटकॉम और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से हासिल किए गए हैं। ईरान के एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट समेत मुतल्लिका इदारे NPT से दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह हो चुका कि ईरान के NPT में रहने का जवाब नहीं बचा। इक़दाम का मकसद IAEA के मुआयनाकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मज़ीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मजम्मत तक कर नहीं रही।